हेलो दोस्तों, आज आपको पढ़ाना 10वीं प्रश्न वाली पोस्टमार्टम करना 10वीं क्लास की पहली प्रश्न वाली को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर का बोला। ठीक, प्रश्न नंबर 1 आप सुन रहे हो। आज 20 और 30 का एचसीएफ, अरे इनको नाम एचसीएफ भी होते हैं, दूसरा नाम होते हैं मैसेज और एक और नाम होते हैं महत्तम समावर्तन। ज्ञात कीजिए। और प्रश्न कोड एग्जाम अब आप को महत्तम समावर्तन या एचसीएफ क्या ज्ञात करना। आपा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं छोटी से छोटी संख्या को भाग देगा। अब भाग देखो तो आते हो लोग पता तो नहीं पड़ेगा जी। इनमें सबसे छोटी संख्या कहां को भाग रहा है? 2 को। आपको बिना आई को तो 2 को भाग कर जाए जहां इकाई कोण के 0 2 4 6 8 हो है, जहां 2 को भाग जाए। इनमें 2 को भाग दिया तो कितनी बन गई हो? 10। इनमें 2 को भाग दिया कितनी बन गई हो? 5। इनमें 5 को भाग दिया कितनी बन गई हो? 1। जब एक आया बड़े लोग जान ले यहां 30 में अभाज्य गुणन कर देना। 30 में 2 को भाग दिया कितनी बन गई हो? 15। अब कई मेरा जाएगा तो 2 को ही दे देगा पर जी में इकाई कोण के 0 2 4 6 8 हो जाए 2 को जोड़ दे। 2 को नहीं जाएगा कहां को जाए? 3 को। 3 को गति बढ़ जाए लो वही 15 में 5 बार। 5 को गति बढ़ जाए लो 1 बार। वो है अभाज्य गुणनखंड। आसान है, छोटी छोटी संख्या को जोड़ दे। अरे आराम से कर सकते हो। पादी ने लिखवागी स्टाइल ये भी 5 को लिखो दे लिखवागी स्टाइल हो जाए 2 गति बढ़ाया 2 बार गति का लगा के पढ़ना है। 5 गति बढ़ायो 1 बार 1 लगाओ चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं। 30 लिखो 2 गति बढ़ जाए 1 बार 3 गति बढ़ जाए 1 बार और 5 गति बढ़ जाए 1 बार। अपन आपको मैसेज निकालना है या ऐसे अपने निकालना है एक ही बार से मैसेज में क्या करना। छोटी से छोटी घात वाली संख्या लेंगे लेकिन वह संख्या सब में होनी चाहिए। अगर वह संख्या ऊपर है तो नीचे भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मान लो देखो 2 जैसे तो 2 नीचे में होना चाहिए 6 तो 2 की घात बताओ अरे 1 से 2 से छोटी कौन सी है? आगे का तो 2 की घात 1 आएगी। 3 जैसे 3 ऊपर तो नहीं कोनावली 5 कभी से 5 कभी से 5 आओ नहीं घात छोटी कौन सी है? 1। आज जी साहब अब हम गुणा कर दो 2 से 5 से गुणा करेगा 10। आपको पहले क्वेश्चन से और वो कई बार बोले एग्जाम आपको से कि मैसेज याद करो या लेसन याद करो। मैसेज बताया था छोटी से छोटी घात वाली संख्या लेनी है। अगर क्वेश्चन अब से एक प्रश्न में होगा मैं बोर्ड से दूसरा प्रश्न उतारूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना अपना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 225 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल कितना होगा। अब वो प्रश्न का सत्ता होते हैं क्यों? अरे 225 को अभाज्य गुणनखंड तो आ गया होते हैं तो 4 का बढ़ सारा और नहीं आवेगा काम चोरी करे तो क्वेश्चन से इनमें छोटी से छोटी संख्या को भाग हो जाए और होगा आप पहले क्वेश्चन करेगा ना 2 को भाग के बन जा रहे हो तो काम करना सर 3 को जाए तो जाए छोड़ो 5 2 7 2 9 3 को भाग जरूर जाए लो दे दिया 3 को भागो पानो चाहिए 3 को भाग दिया 3 7 21 और 3 5 15। फिर भी 3 को जाए तो एक और बार 3 को दो 3 को भाग 3 2 6 और 3 5 15। अब 3 को बन जाएगा 3 को नहीं जाएगा 4 को दो 4 को भी नहीं जाएगा 5 को दो। धीरे धीरे मेहनत करना थाने में आवाज आ जाएगा यहां 5 को भाग 25 में दिया कितनी कर गए हो 5 बार। अब 5 को भाग दिया कितनी कर गए हो 1 बार। ओ तो होए बजे थाने प्रश्न बहुत शानदार पूछ रहा है 225 में लिखवागी स्टाइल का नाम बताइए थी गुरुजी। जल्दी बात हो जो 3 गति बनायो 2 बार तो ऊपर का 2 आ गई 5 गति बनायो 2 बार तो 5 की घात 2। मने आप पूछो जे कि घात होगा योगफल बताओ। अरे ऊपर का देखो आप योगफल लिखो दे आयो जी साहब ऊपर का कितनी है 2 + 2 बताओ घात का योगफल तो आओ 4।
और आप दूसरा पर्सन और बढ़ गया ट्यूशन जो 18 को दिक्कत नहीं होगी बच्चा ने। अब आप 30 को ट्यूशन करवा बोर्ड को झंझट जाना साफ तो और मिटाना और लेकिन काय करा मजबूरी से निकाल करना पड़ दो। चलो 30% पर्सन नंबर 3 और कोई ने नहीं समझ में आवे कोई पर्सन में दिक्कत होवे तो वो आराम से अपना चैनल पर बतावे ट्यूशन पे दे वीडियो सॉल्यूशन करा देगा। पर्सन नंबर 3 तीसरा पर्सन आपका करना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो भी पर्सन नंबर 3 में लो सिद्ध कीजिए और टावर की पर्सन तो बॉर्डर है भाई मतलब भाई आज ने भूतिया वो है सिद्ध कीजिए 2√5 अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है। 28 एकदम आसान भाषा में एकदम सीधा सिंपल समझाऊंगा जमा आड़ू और मारवाड़ी में समझा दूंगा। मना बताओ पहली बात दो प्रकार का प्रश्न होते हैं केवल अगर एक लोन रूप को जाए जना सवाल तो पढ़ो ये नहीं पढ़ो सब नहीं मेथड पढ़ो जाए और अनुरूप के साथ कोई संख्या दी तो सवाल को छोड़ दो। अब सर क्या सामाजिक से रिलेटेड करना है तो अब आ करते हैं तो पहली बात तो अपरिमेय संख्या पूछो जाए तो उल्टा मान जाओ जब उल्टा हुई तो नहीं कुछ उल्टी करनी चाहिए ना अपरिमेय पूछो तो बिना परिमेय माना 2√5 एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है। अलाइन समझ आई बनाई चलो था अगर आप परिमेय है तो इन्हें थे a बटा b के रूप में लिख सकते या p बटा q भी बोलो जाए कई स्कूल में कई किताबों में। अगर आप परिमेय से a बटा b में लिख दिया सवाल से बोले अंडरूट हमेशा केवल रहना चाहिए अगर अंडरूट के जोड़ में जाए तो बठीदार माइनस में हो जाएगी माइनस में तो बठीदार प्लस हो जाएगा और गुणा में तो काम के मिले बाहर में हमेशा अंडरूट अकेले आपको से अंडरूट 5 ठहरेगा एक दो बटा करेंगे भाग में a बटा b और इधर दो भाग में लगता है। अब अठाई की स्पेशल चीज लिखनी था बनेगा यहाँ a 2b पूर्णांक संख्या है यहाँ a 2b पूर्णांक संख्या है काई दे रहे हैं पूर्णांक संख्या उसे जान दो हमेशा पूर्णांक संख्या प्रयोग है अतः a बटा 2b एक परिमेय संख्या है कौन सी संख्या है रेशनल नंबर परिमेय संख्या। और माना बताओ अगर अपरिमेय है तो इनका बराबर अगर काय होनी चाहिए परिमेय अरे मान लो 2 किलो वजन है 2 किलो वजन से बराबर कुछ चीज दोनों बराबर है तो अपरिमेय तो आगे काय होनी चाहिए परिमेय अतः √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए सामाजिक को काम दे सामाजिक पर दूसरी पढ़नी है काय बताओ जे आर ये तीनों काय है पूर्णांक से दूसरा पूरी दुनिया पढ़नी पर है और अब परिमेय तो बराबर लिखाई होनी चाहिए पर है लेकिन किंतु बट परंतु लेकिन √5 पूर्णांक संख्या नहीं है। अरे अगर √5 की संख्या पूर्णांक संख्या की जगह जो √5 निकल रही होनी √5 पूर्णांक होनी तो आप बताओ थे काय बताओ कोई √5 पूर्णांक लिखा पर भी हो सके अतः हमारी मानी चीज कही जा रही गलत हमारी कल्पना गलत है और ताकि कल्पना ही गलत होगी तो सब कुछ गलत कर दिया शुरू में माने का जमीन पर में तो अतः 2√5 एक परिमेय संख्या है। आगे ये क्वेश्चन अपना हो गया परिमेय संख्या और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको जो आराम से 3 क्वेश्चन कराया पहला क्वेश्चन ऐसी है दूसरा आपका गाथा योग तीसरा आपका अपरिमेय संख्या। अब जब भी कोई संख्या के साथ जुड़ी हुई है रूट के साथ गुणा है भाग है
बी ने अंडरूट ने एक तरफ लेना से बाकी ने ठीक पे और तरीको ये बनाओगे बस आसाम